मुझे यह विडंबना लगती है कि उत्तरी अमेरिका के संस्थापक पिताओं ने छपाई में वही बात लिखी जो हर इंसान के दिल की निराशा है। 1776 में हस्ताक्षरित उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा में ये काफी प्रसिद्ध शब्द लिखे। हम इन सत्यों को स्वयं स्पष्ट मानते हैं कि सभी मनुष्य समान रूप से बनाए गए हैं, कि उन्हें उनके सृष्टिकर्ता द्वारा कुछ अपरिवर्तनीय अधिकार दिए गए हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज शामिल है। मैंने हमेशा उस कथन को कुछ हद तक दुखद ही पाया है, सच कहूं तो, क्योंकि आप कभी भी जीवन को जीने लायक सच्ची स्वतंत्रता या वास्तविक खुशी उन्हें खोजने की कोशिश करके नहीं पा सकते। असल में उन्हें पकड़ा ही नहीं जा सकता। आप इन्हें तब पाते हैं जब आप ईश्वर की खोज करते हैं। अब ईश्वर की खोज करने का क्या अर्थ है? तो वह खोज कैसी दिखती है? खैर, कुछ दिशा निर्देश हैं जो आज जब हम अपने दौड़ने के जूते पहनते हैं तो हमारी मदद कर सकते हैं, और यही वे सवाल हैं जिनका उत्तर पौलुस यहां रोमियो में दे रहे हैं। 12 एक बहुत ही वास्तविक तरीके से पौलुस हमें दिखा रहे हैं कि ईश्वर की खोज करना कैसा दिखता है, जिसका वास्तव में अर्थ है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के स्वभाव की खोज करना। अब पौलुस यहां जो करते हैं वह यह है कि वे उन चरित्र गुणों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें हम मसीह सदृश जीवन कह सकते हैं। जब आप सच में मसीह के स्वभाव की खोज कर रहे होते हैं तो यह कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब वह यहां पद 12 में लिखना शुरू करते हैं, आशा में आनंदित रहो। पौलुस वास्तव में यह कह रहे हैं, जिसमें तुम आत्मविश्वास के साथ आशा रखते हो उसमें आनंदित रहो। वह चाहते हैं कि हम अपनी भावनाओं को अपनी धार्मिक मान्यताओं से जोड़ें। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि यीशु कभी भी भावनात्मक रूप से नियंत्रण से बाहर नहीं हुए? खैर, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता था, उनके पास यह दृढ़ विश्वास था। उन्हें पता था कि उनके पिता हमेशा नियंत्रण में हैं, और जब हम यीशु के जैसे होते हैं तो हमारे जीवन में हमारे दृष्टिकोण परमेश्वर के वचनों से सुरक्षित और नियंत्रित रहते हैं। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री से अक्सर पूछा जाता था कि जब वह रॉकेट के अंदर बंधा हुआ बैठा होता है और लॉन्च के लिए काउंटडाउन सुन रहा होता है तो वह कैसा महसूस करता है। और उसका जवाब था, अरे आप कैसे महसूस करेंगे अगर आप 2 मिलियन पुर्जों के ऊपर बैठे हों जिनमें से हर एक सबसे कम बोली लगाने वाले ने बनाया हो। खैर, उसके पास सबसे अच्छा होने की उम्मीद करने के लिए ज्यादा कारण नहीं थे, लेकिन मसीही के लिए ऐसा नहीं है। हमारे पास एक जीवित आशा है, 1 पतरस 1:3। हमारे पास एक मरती हुई आशा है, 1 कुरिन्थियों 15:25। हमारे पास धन्य आशा है, तीतुस 2:13। और हमारे पास एक शाश्वत आशा है, तीतुस 3:7। देखिए, हमारी आशा जो अच्छे धार्मिक विश्वासों पर आधारित है जो शास्त्र से आते हैं, हमारे भीतर एक आशावादी हृदय उत्पन्न करती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि आत्मिक आशावादिता आत्मिक यथार्थवाद को नकारती नहीं है। वास्तव में पौलुस के अगले ही शब्द यहां पद 12 में हैं, कष्ट में धैर्य रखो। दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन में परेशानियां आने वाली हैं। कष्ट का अर्थ किसी भी प्रकार की परीक्षा या कठिनाई से हो सकता है। पौलुस ने इसी प्रकार की यथार्थवादी सोच के साथ कुरिन्थुस के विश्वासियों को लिखा था जब उन्होंने ये शब्द लिखे, हम हर तरह से क्लेशित हैं परंतु कुचले नहीं गए, हैरान हैं पर निराश नहीं, सताए गए हैं पर त्यागे नहीं गए, गिराए गए हैं पर नष्ट नहीं हुए। ये 2 कुरिन्थियों 4:8-9 है। इसे मैं इस तरह कहूंगा, आशा में आनंदित रहना आत्मिक आशावादिता है, कष्टों में डटे रहना आत्मिक दृढ़ता है। अब शायद आप इस समय खुद से पूछ रहे हैं, अच्छा, मैं आज जो कष्ट, दबाव और कठिनाई का सामना कर रहा हूं उससे कैसे पार पाऊं? तो पौलुस यहां अगले वाक्यांश में जल्दी ही इसका उत्तर जोड़ते हैं, प्रार्थना में निरंतर रहो। अब वह यहां सिर्फ यह सुझाव नहीं दे रहे कि आप जल्दी से एक प्रार्थना कर लें, जो कि वैसे भी ठीक है। पौलुस यहां प्रार्थना के किसी एक कार्य की भी बात नहीं कर रहे हैं, वह प्रार्थना के जीवन की बात कर रहे हैं।
यहाँ जो शब्द निरंतर रहो अनुवादित हुआ है, उसका अर्थ है कि उसमें दृढ़ बने रहो, उस पर ध्यान दो। तो पौलुस सचमुच कह रहे थे, प्रार्थना करने के विषय में बस रुकना मत, इसे जारी रखो। मैं इस आज्ञा को सच कहूं तो काफी आत्म परीक्षण करने वाला पाता हूं। हमारी हमारी समस्या ये नहीं है कि हम बहुत कम प्रार्थना करते हैं। असल में हम बहुत कम ही प्रार्थना करते हैं, और जब करते भी हैं तो जल्दी ही थक जाते हैं, क्योंकि देखिए वहां वहां जवाब बहुत कम मिलते हैं। सुधारक मार्टिन लूथर ने इस खंड पर अपनी टीका में 500 साल से भी पहले लिखा था, ईश्वर से प्रार्थना करने जैसा कोई भी कार्य इतना कठिन नहीं है। अब ध्यान रखें कि पौलुस हमें यह नहीं कह रहे हैं कि हम प्रार्थना में अधिक प्रभावशाली बने या लंबी प्रार्थनाएं करें। वह प्रार्थना के कार्यों की उतनी बात नहीं कर रहे हैं जितनी कि प्रार्थना के एक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। तो ये कोई 5 मिनट का अभ्यास नहीं है, ये वास्तव में एक जीवन शैली है, जीवन भर का एक दृष्टिकोण है। पौलुस परमेश्वर के साथ इस निरंतर संवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं। परमेश्वर की खोज करने का अर्थ है कि आप प्रभु के साथ निरंतर संवाद विकसित कर रहे हैं। अब परमेश्वर की खोज करने का यह भी अर्थ है कि आप अपने आसपास के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की परवाह करते हैं। जैसा कि पौलुस यहां पद 13 में लिखते हैं, संतों की आवश्यकताओं में भाग लो। अब कंट्रीब्यूट शब्द आता है शब्द कोइनोनियो से। इसका संज्ञा रूप कोइनोनिया है। आप इससे परिचित हो सकते हैं। यह सहभागिता या संगति के लिए एक प्रसिद्ध शब्द है। तो पौलुस हमें संगति करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसे ठोस तरीकों से करें। अब जब भी आवश्यकता शब्द बहुवचन में आता है, जैसे संतों की आवश्यकताएं, तो यह उन आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है जिन्हें वित्तीय योगदान से पूरा किया जाता है। तो एक लालची हृदय रखना, साफ तौर पर कहें तो जब आप एक धार्मिक हृदय की ओर बढ़ रहे हैं तो आपके लिए लालची हृदय विकसित करना असंभव होगा। एक धार्मिक हृदय लालची हृदय को बाहर कर देता है। कुछ समय पहले मुझे एक श्रोता का पत्र मिला जो एक जेल में सजा काट रहा था। उसने लिखा कि उसे विजडम इंटरनेशनल कितना पसंद है, और उसने यह स्वीकार किया कि उसके पास हमें मदद के लिए भेजने के लिए कोई पैसा नहीं है, और निश्चित रूप से हमें इसकी उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन उसने हमें अपने पत्र में बताया कि वह अपनी जेल की नौकरी में डाक टिकट कमाता है, और उसने लिखा कि वह अपने कुछ टिकट अपनी डाक भत्ता भेजना शुरू करेगा, और वहां लिफाफे के अंदर कुछ टिकट रखे हुए थे। तो मैं आपको बताऊं, यही सच्ची संगति है, और वह संतों की आवश्यकताओं में योगदान दे रहा है। अब यहां एक और चरित्र गुण है जो इस पद के अंतिम भाग में दिया गया है। 13 पौलुस लिखता है, अतिथि सत्कार करने में लगे रहो। तो मसीही जीवन न केवल एक खुला दिल और खुला हाथ विकसित करता है, बल्कि एक खुला द्वार भी। अब किसी ने एक बार कहा था कि अतिथि सत्कार का मतलब है लोगों को घर जैसा महसूस कराना, भले ही आप चाहते हो कि वे घर चले जाएं। तो मैं आपको बताऊं, बाइबल आधारित अतिथि सत्कार इससे भी आगे जाता है। यह लोगों को ऐसा महसूस कराता है जैसे वे आपके घर में ही अपने घर पर हों। पहली सदी में पौलुस के समय में किसी सराय में ठहरना वास्तव में जोखिम भरा, बहुत ही खतरनाक था। अक्सर ये सराय संगठित अपराधियों द्वारा चलाई जाती थीं। इतिहास में दर्ज है कि बिस्तर में जुएं भरी होती थीं, और एक सामान्य रोमन सराय में खाना भी आमतौर पर खराब ही होता था। यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां आप सच में ठहरना चाहेंगे। तो इसका हल सीधा था। पौलुस ने यहां विश्वासियों से कहा, अतिथि सत्कार करने में लगे रहो, तो अपना घर खोलो, अतिथि सत्कार करो। और वैसे यहां जो अतिथि सत्कार शब्द है वह एक संयुक्त शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अजनबियों से प्रेम। दूसरे शब्दों में इसमें यह भी शामिल हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर आमंत्रित करें जिसे आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। पहली सदी में यह कोई असामान्य बात नहीं थी। कई मसीही लोग निर्वासन में थे। पास्टर और सुसमाचार प्रचारक जैसे पौलुस शहर शहर यात्रा कर रहे थे और पूरी तरह से अन्य विश्वासियों पर ही ठहरने और भोजन जीवन यापन के लिए निर्भर थे।
मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पूर्वी अफ्रीका में एक झोपड़ी में बैठा था, जिसकी दीवारें ईंटों की थीं और छत घास फूस की थी। उस पास्टर की पत्नी, जिसकी मंडली को मैंने अभी अभी शिक्षा दी थी, वह एक ट्रे लेकर आई जिसमें टिन के कपों में मीठी चाय थी। चाय की पत्तियां चीनी और पानी के साथ उबालकर और थोड़ा दूध डालकर बनाई गई थी। शायद वह सबसे बेहतरीन चाय थी जो मैंने कभी पी थी, और इसका कारण यह था कि उसके पीछे कुछ खास था। वह वह मिठास भरी मेहमान नवाजी, त्यागपूर्ण आतिथ्य पर आधारित थी। वह टिन का कप मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई किसी भी कीमती चीनी मिट्टी के बर्तन से कहीं अधिक सुंदर था। तो क्या आप आज परमेश्वर की खोज कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आप मसीह के धार्मिक स्वभाव की खोज कर रहे हैं, और आपकी यात्रा में आगे बढ़ना कई चीजों को शामिल करेगा। इसमें आत्मिक आशावाद भी शामिल होगा। यह अपने भावनाओं को बाइबल के विश्वासों से जोड़ने की कला को विकसित करना है। इसमें दृढ़ता भी शामिल होगी। यह विश्वास की दौड़ को दौड़ने की कला को विकसित करना है, चाहे लक्ष्य रेखा कितनी भी बार बदलती क्यों न दिखे। इसमें निजी भक्ति भी शामिल है। यह प्रार्थना के संवादात्मक जीवन, मसीह के साथ संवादात्मक चलने की कला को विकसित करना है। इसमें आर्थिक उदारता भी शामिल होगी। यह खुले हाथ और खुले दिल की कला को विकसित करना है। इसमें मेहमान नवाजी भी शामिल होगी। ये लोगों को यह महसूस कराने की कला को विकसित करना है कि आपका घर उनका अपना है। तो यही वह तरीका है जिससे आप एक अर्थपूर्ण जीवन की खोज और उसका अनुसरण कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे आप सच्ची स्वतंत्रता और वास्तविक खुशी पा सकते हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।